फेस सेविंग जो है वो आप इमरान खान को ना दें, अपने लिए ऐसे हालात पैदा कर दें माशी तौर पर कि लोग आपको वोट दें। सलमान, जरदारी साहब को इलेक्शन से क्या खतरा है? सिंध में पीटीआई जीत जाएगी आपके ख्याल में? सर कोई, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जरदारी साहब को किसने कहा है कि वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सियासत जो पिछले कई उसको वर्षों छोड़ से दे। कर रहे हैं? नहीं, आप सवाल कह रहे का हैं जवाब देना सोलंकी साहब, जवाब देना। मुझे ये बताइए कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के साथ इस वक्त जरदारी साहब खड़े हुए हैं या नहीं खड़े हुए, बस ये बताते हैं। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, मेरे मेरा सवाल ये देना आप, मेरा मैं सवाल का जवाब तो आपके दें। सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपके सवाल से पहले मैंने एक सवाल मैं देता हूँ जवाब इसका, मैं देता हूँ। आपने कहा कि एक सेकंड ये नहीं जरदारी साहब, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये तो मुझे नहीं पता कि आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। ये मुझे पता है कि इमरान खान जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटे हुए हैं कि मुझे गोद ले लो, अल्लाह के वास्ते गोद से अगर इमरान खान लेके खड़ा है कि आपके हाथ से पीऊंगा, मैं खुद दूध नहीं पी सकता, मेरा फीडर वापस उठा लो, मेरी नबियां बदल लो। एक मिनट वो एस्टेब्लिशमेंट की पाँव में लेटा। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरा जो सवाल था, और वो यतीम हो गया कि अब्बू मुझे गोद ले लो, नहीं अब्बू मुझे गोद ले लो। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, देखिए अच्छा मुजम्मिल भाई, वो जो मकबूलियत के घोड़े पर बैठ है, अफसोस की बात। सलमान साहब प्लीज अपनी बात। सलमान आबिद साहब, आपने एक दावा किया, सलमान आबिद साहब आपने एक दावा किया कि जरदारी साहब इलेक्शन से भाग रहे हैं। जरदारी साहब का जो किला है वो सिंध है। सिंध में जरदारी साहब को किस चीज से खतरा है? नहीं, मैंने कोई नहीं कहा कि जरदारी साहब को खतरा है, ये जुमला तो मैंने कहा ही नहीं। आपने कहा ना कि इलेक्शन से वो डर है। आपने कहा इलेक्शन, भाई वो खुद कह रहे हैं ना कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम, भाई वो कह रहे हैं हम फॉर इलेक्शन के हम ही नहीं है, उसकी वजह बता देना। करवाएंगे ना, वो तो उनसे पूछे ना कि वो अपने मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन करवाना चाहते हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे पूरी पीडीएम, पूरा हुक्मरान इत्तेहाद ये कह रहा है कि हमने अर्ली इलेक्शन नहीं कराने, ठीक है? और आपके सामने मैंने राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल दी है जो इनकी, ओहो आपकी आवाज चली गई जी। मैं सिर्फ, और ये जो मोदी साहब ने बात की है ना इमरान खान की, माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का वतन कहाँ से हुआ है इसकी भी पूरी तारीख है, और आज शहबाज शरीफ कहाँ कहाँ जाके लेटते रहे हैं उसकी भी तारीख है। अगर इस तरह की गुफ्तगू होगी तो फिर दूसरी गुफ्तगू भी कर ले कि शहबाज शरीफ की पूरी सियासत जो है वो किसके सहारे खड़ी हुई है, और कौन जाके रात की तारीखी में चौधरी निसार की उंगली पकड़ के इस्टेब्लिशमेंट से जाके मिला करता था और उनकी मिन्नतें करता था। और आप रात की वजूद है, सुने ना, शोएब राज का वजूद है जिसमें उसने कहा कि जनाब कैबिनेट नहीं, मैं इसका भी जवाब देना चाहूंगा। नहीं मुजम्मिल साहब एक मिनट नहीं, इसका भी जवाब देना चाहूंगा। जी कॉल ऑफ फेल नहीं सुने ना जी, बात करने दें। कोई कॉल ऑफ फेल में इमरान खान की तरह तजाद नहीं है। मेरा मतलब है वो जेल की वो बात तो सुने ना, सुनना भी सुनो शुरू करें। इमरान खान ही बन गए, किसी की सुनते नहीं है। मेरा मतलब यूथिया ना बन जाए, अच्छा तजिया निगारी ना बन जाए। अच्छा आप भी नवाज शरीफ के जाले ना बने, मेरी बात सुने ना। अच्छा मेरे ख्याल से देखिए, वो तो जेल की काल कोठरी से भी एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत की बात करता था। वो तो नैब की जब पेशी भी आता था तब भी बात करता था, जब आप उसको माइनस कर रहे थे वो तब भी बात करता था। आपकी इमरान खान की तरह नहीं है कि इख्तियार से निकाल दिया तो दाढ़ी मूंडने लग गए, फिर जब रोने लग गए फिर पैरों में बैठ के 100 रंग नहीं है उसके आपकी तरह। वो इख्तियार से निकलने के बाद मरियम ने क्या किया? इमरान खान की तरह 100 रंग मुनाफिकत के नहीं है उसके। अच्छा मेरी बात सुने मुजम्मिल भाई प्लीज वक्त कम है। सलमान आबिद साहब का नुक्ता आ गया, प्लीज आप ये लोग ना करें। आप मुझे, आप दोनों को मैं जानता हूँ, आप किसी के भी तर्जुमान नहीं है, हकीकत तो ये है। मगर ये है कि वो उनकी बात भी सुन लीजिए। उनकी बात जो है वो ये जो बात कह रहे हैं वो उसमें बहुत हद तक वजन है। शहबाज शरीफ साहब खुद माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के बड़े दुलारे बने हुए हैं। तो ऑपोजिशन में भी यही बात करते थे। हाँ, वो तो हर वक्त करते थे। उनके मौकफ में इमरान खान की तरह तब्दीली नहीं है कहीं इक़्तिदार और ऑपोजिशन की वजह से। नहीं, खान साहब इमरान खान के मौकफ में तब्दीली है। जब वो इक़्तिदार मिल जाए ऑपोजिशन से तो और मौकफ है, जब निकाल दिया जाए तो और मौकफ है।
उनके कॉलोफेल में तजाद है, उनके कॉलोफेल में तजाद नहीं है। ये चीज आप मैटर में रखें। माशाल्लाह। अच्छा, हमने तो देखा तजाद नवाज शरीफ को। अच्छा, मेरे ख्याल से ये हमारा वक्त निकल जाएगा। ये हम बिल्कुल इसके ऊपर एक अलग शहबाज मुकाबला इमरान एक अलग शो होना चाहिए। उनकी सियासत, उनकी उठान, उनकी पॉलिसीज। मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमें तबकाती जो इस वक्त पाकिस्तान में एक क्लास वॉर भी जारी है, और वो क्लास वॉर वो नहीं है जो हम रवायती तौर पे समझते हैं, जो सोलंकी साहब जिसकी आरजू करते करते जो है उन्होंने अपनी शर्ट को लाल से पिंक कर लिया है, कि जहाँ पे वो जो मजलूम तबके जो है, यहाँ पे मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान की, जो मिडिल क्लास है, ये उसकी भी एक जंग जारी है इस वक्त अपनी एक आवाज के लिए, अपनी एक नई किस्म के माशरे की तश्कील के लिए। वो ठीक है, हम उनको कहते रहते हैं बुरा भला, वो फौज में भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो अदलिया में भी हैं, और इमरान उनका एक वक्ती आवाज, एक नुमाइंदा बन गया हुआ। ये एक बड़ी सीरियस बात है, और उसकी वजह ये कि जो अभी कुछ ये जो अभी हुआ है, जो जिस तरह से जनरल बाजवा को गालियां शालियां 7 महीने दी गई हैं, और मैं समझता हूँ कि हमेशा ये लोग थे जो दूसरों को गद्दार कहते थे। इमरान खान ने उल्टा इनको गद्दारी का जो है ना, वो उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने इस्तेमाल किया है इस मुल्क में 75 साल, खान साहब ने पकड़ के उन्हीं पर लगा दिया है। देखिए ना, ये भी इस बारीक नुक्ते को समझिए। अगरचे के अपने इक़्तिदार की हवस में किया हो, अगरचे के अपनी अना परस्ती में किया हो, लेकिन ये एक बात नई जरूर है। में सलमान आबिद साहब ठीक कह रहे हैं। मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगी के बाद अब पेशे खिदमत है, मैं असेंबली तहलील नहीं करूंगी। ठीक। तो मेरे ख्याल में जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगह आईनी और कानूनी तौर पर इसमें कोई रुकावट नहीं है कि आप 2 सूबे या 3 सूबे या 4 सूबों में आप सूबाई इंतखाबात करा लें। जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आई। अभी जिन पेचीदगियों का जिक्र हो रहा है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको नजर नहीं आई। तो ये बात थियोरेटिकली बिल्कुल मुमकिन है, इलेक्शंस होंगे, उसकी क्या नतायज निकलेंगे वो एक अलग किस्सा है। ये दुरुस्त है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमतें पीटीआई की बन जाती हैं, तो जो आम इंतखाबात होंगे कौमी असम्बली के, उसमें ये दोनों सूबाई हुकूमतें उस पे असरअंदाज हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक अगर है, और वो अगर मगर ये है कि इलेक्शन कमीशन कितना ताकतवर होगा, उसके पास कितने अख्तियारात होंगे कि वो सूबाई हुकूमतों को अपने हक के अंदर धांधली करने में, प्री पोलिंग और पोलिंग डे जो धांधली होती है उसमें उनको रोक सके। वो किस हद तक होंगे, ये एक अगर मगर का सवाल है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो बात है, जो कॉमन सेंस की बात है, वो ये है कि सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हैं वो सूट नहीं करते पीटीआई को। तो इमरान खान चाहे कितने भी पागल घोड़े पर सवार हो जाए, बाकी जो लोग हैं जिनके